नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। सेक्शनल करंट अफेयर्स में अब ये नई सीरीज हम शुरुआत कर रहे हैं जिसमें कि जनवरी से लेकर अगस्त तक में जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको हम सेक्शन वाइज कवर करेंगे। जैसे कि अवार्ड्स एंड ऑनर का एक वीडियो हो जाएगा, महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट जो है उसका एक वीडियो हो जाएगा, जो संधियां समझौते किए गए हैं उस पर आधारित एक वीडियो हो जाएगा, सरकारी योजनाओं पर आधारित एक वीडियो हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग सेक्शन में बांटकर करंट अफेयर्स को हम देख लेंगे। जनवरी से अगस्त तक जो भी घटनाएं घटी हैं वो इस पूरे एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी सेक्शनल करंट अफेयर्स 2021 के नाम से, और उसके अंतर्गत आपको रोज एक वीडियो मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं वर्ष 2021 के प्रमुख पुरस्कारों की। तो सबसे पहला पुरस्कार इस लिस्ट में जो है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। ये इस बार कुल 20 भाषाओं के लिए दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और आप कमेंट करके बताइएगा कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। देखिए, हिंदी भाषा के लिए जो पुरस्कार मिला है ये अनामिका को मिला है। अनामिका हिंदी की कवयित्री हैं और इनकी कविता संग्रह है टोकरी में दिगंत। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, इसके लिए अनामिका को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए। बात करें अंग्रेजी की तो अंग्रेजी में मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम को, और इनकी किताब जो है कविता है व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर, इसके लिए इनको अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है। उर्दू में बात करें तो उर्दू के लिए हुसैन उल हक को मिला है। मैथिली भाषा के लिए बात करें तो कमलाकांत झा को मिला है। कुल 20 भाषाओं के लिए मिला है, लेकिन हमें 20 भाषाओं के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें हिंदी और अंग्रेजी याद रखनी है। हिंदी में अनामिका और उनकी किताब का नाम थेरी गाथा, और उसके साथ साथ अंग्रेजी में अरुंधति सुब्रमण्यम। कुल 20 भाषाओं में दिया गया है, याद रखिएगा। और अनामिका जो है वो हिंदी कविता के लिए साहित्य पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। बात करें 30वां सरस्वती सम्मान 2020, ये जो पुरस्कार मिला है ये मराठी उपन्यासकार को मिला है। और मराठी उपन्यासकार जिनको ये पुरस्कार मिला है वो हैं शरण कुमार लिम्बाले। इनका एक उपन्यास है सनातन, और सनातन उपन्यास के लिए ही मिला है। हालांकि सनातन उपन्यास जो है इसका हिंदी अनुवाद भी किया गया है, जो कि पजा घोरपड़े ने इसका अनुवाद किया है। खैर, आपको याद रखना है शरण कुमार लिम्बाले को मिला हुआ है सरस्वती सम्मान 2020। यह पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये उन भाषाओं के लिए पुरस्कार मिलता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की लिस्ट है उस लिस्ट में से किसी एक के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार मिलता है पिछले 10 वर्षों में जो किताबें पब्लिश हुई हैं उन्हीं में से किसी एक उत्कृष्ट रचना के रचनाकार को यह पुरस्कार दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा मिलता है, याद रखिएगा। बात करते हैं शेख जायद पुरस्कार की। देखिए, शेख जायद पुरस्कार जो है ये 2019 के लिए दिया गया है, और ये पुरस्कार मिला है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। नाम याद रखिएगा, भारतीय मूल की डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को शेख जायद पुरस्कार 2019 मिला है। और इनकी एक किताब है अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, इसके लिए मिला है। और अरब का नोबल कहा जाता है शेख जायद पुरस्कार को, अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इसके अलावा आशुतोष भारद्वाज हैं। आशुतोष भारद्वाज की एक किताब है पितृवध, और इस किताब के लिए देवी शंकर अवस्थी सम्मान इनको मिला है। 2020 का देवी शंकर अवस्थी सम्मान जो मिला है वो आशुतोष भारद्वाज को उनकी किताब पितृवध के लिए मिला है। ये आलोचना के लिए मिलता है। जनरली जो हिंदी में आलोचनाएं लिखी जाती हैं, समालोचना जो होती है उससे संबंधित यदि कोई काम करता है तो उसको मिलता है, तो ये आशुतोष भारद्वाज को मिला है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, शेख जायद पुरस्कार डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को मिला है और आशुतोष भारद्वाज को देवी शंकर अवस्थी सम्मान मिला है। बात करते हैं व्यास सम्मान 2020। व्यास सम्मान 2020 जो है ये 31वां व्यास सम्मान था, और प्रोफेसर शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी इनकी एक किताब है उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें बिहारी पुरस्कार की, तो 2020 का बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को मिला है, और उनकी जो किताब है उसका नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, इस किताब के लिए मिला है। और याद रखिएगा, व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान और सरस्वती सम्मान तीनों ही सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। बात करते हैं मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार की। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वर्ष 2021 के लिए ये मिला है डेविड डियोप को। डेविड डियोप कौन है? तो डेविड डियोप फ्रांस के लेखक हैं और फ्रेंच भाषा में किताबें लिखते हैं। इनकी एक किताब है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इसलिए इनको मिला है डेविड डियोप को मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। देखिए, मैन बुकर जो है वो ऐसा पुरस्कार है जो उसके लिए मिलता है कि यदि किसी लेखक ने कोई किताब लिखा और अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद हुआ हो, तो अनुवादित पुस्तकों के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिलता है। और याद रखिएगा, ऐसी किताब जिसका प्रकाशन ब्रिटेन या फिर आयरलैंड में हुआ हो उसे ही मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिलता है। आगे बढ़ते हैं।
अगला है आईसीसी अवार्ड्स 2020। खेल से संबंधित बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं। इसके अलावा मैं कुछ और अवार्ड आपको बोल देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। जैसे डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021, ये मिला है वलेरिया लुइसेली को। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड नितिन राकेश और जेरी विंड को मिला है। साहित्य गौरव सम्मान रमेश पोखरियाल निशंक को मिला है, जो कि जब मिला था तब ये शिक्षा मंत्री भी थे। और इनको अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक भी मिला था, आपको याद रखना है। एक पुरस्कार होता है पेन पिंटर पुरस्कार 2021 का, ये मिला है सितसी डांगरेम्बा को, जो जिम्बाब्वे के हैं, और इनकी किताब है दिस मॉर्नेबल बॉडी। ठीक है, दिस मॉर्नेबल बॉडी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। सॉरी, ये सितसी डांगबेरा जो है, सितसी डांगरेम्बा नाम ऐसा है, जिम्बाब्वे के हैं, पेन पिंटर पुरस्कार। और इनको नामित किया गया था बुकर पुरस्कार के लिए भी। इनकी एक किताब है मॉर्नेबल बॉडी, उसके लिए इनको नामित किया गया था बुकर के लिए, हालांकि मिला नहीं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं खेल से संबंधित पुरस्कारों की। इसमें सबसे पहला पुरस्कार जो है वो आईसीसी अवार्ड्स के बारे में हम बात करते हैं। आईसीसी ने कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जारी किए हैं। तो 2020 में ये पुरस्कार जारी किए गए, 2021 में जारी हुए, लेकिन इसका नाम आईसीसी अवार्ड्स 2020 है। देखिए, आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड, मतलब दशक का जो सबसे बढ़िया मेल क्रिकेटर है वो है विराट कोहली। आईसीसी, ये गेल नहीं है, मेल है। आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड जो है वो विराट कोहली है। और आईसीसी फीमेल क्रिकेटर की बात करें अगर हम, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो गेल लिखा गया है फीमेल होगा। फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड ये एलिस पेरी को मिला है। इसके अलावा आईसीसी मेल टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मिला है स्टीव स्मिथ को। आईसीसी मेल ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डेकेड मिला है विराट कोहली को। आईसीसी बेस्ट टी20 क्रिकेटर ऑफ द डेकेड का अवार्ड मिला है राशिद खान को। राशिद खान है अफगानिस्तान के। और आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट मतलब आईसीसी के दशक का स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, खेल भावना का पुरस्कार मिला है महेंद्र सिंह धोनी को। आगे बढ़ते हैं। 2020-21 के लिए एलन बॉर्डर मेडल मिला है स्टीव स्मिथ को। और वीनू मांकड़ को आईसीसी के हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है, वीनू मांकड़ को। अब देखिए, कुछ और भी पुरस्कार होते हैं, जैसे विजडन अवार्ड होता है 2021 का, तो इसमें लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बेन स्टोक्स को दिया गया। लीडिंग वीमेन क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड ये बेथ मुनी को दिया गया, ऑस्ट्रेलिया की हैं। और लीडिंग टी20 क्रिकेटर ऑफ इन द वर्ल्ड का अवार्ड जो है वो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी किरोन पोलार्ड को दिया गया। ये विजडन क्रिकेट अवार्ड 2021 था। अभी हमने आईसीसी की बात की, विजडन की बात की, सारा मैंने यहां पे लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता जरूर दिया मैंने आपको। अब हम बढ़ते हैं फिल्म पुरस्कारों की तरफ। तो फिल्म पुरस्कार की तरफ सबसे पहला जो पुरस्कार है वो आता है ऑस्कर पुरस्कार। तो 53वां ऑस्कर पुरस्कार किसको मिला, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसमें जो बेस्ट फिल्म मिला है, बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में नोमैडलैंड फिल्म को मिला है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एंथनी हॉपकिंस को। इनकी जो फिल्म है द फादर, इसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो फ्रांसिस मैकडोरमंड, जो कि नोमैडलैंड की ही एक्ट्रेस हैं, इनको मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर। और बेस्ट डायरेक्टर का जो ऑस्कर मिला है वो क्लो झाओ को मिला है, जो कि नोमैडलैंड फिल्म के डायरेक्टर हैं। अब हम बात करें भारत में जो 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ, गोवा में ही हमेशा होता है। और बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है इनटू द डार्कनेस। ये एक डेनिश फिल्म है, डेनमार्क की फिल्म है इनटू द डार्कनेस, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड। और पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में जो आयोजित हुआ, इसमें फोकस देश कौन था। तो फोकस देश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश जो था वो हमारा फोकस देश था। ठीक है, इसी में कुछ और भी पुरस्कार मिलता है, जैसे सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए पुरस्कार मिला। इटली के सिनेमेटोग्राफर हैं विटोरियो स्टोरारो, उनको मिला। इसके अलावा इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड विश्वजीत चटर्जी को मिला। अब हम बात करते हैं 67वें नेशनल फिल्म पुरस्कार 2019 की। देखिए, इसमें ये जो पुरस्कार है 2019 का भले है, मगर इसको जारी किया गया 22 मार्च 2022 को। महत्वपूर्ण इसमें कुछ जानकारियां हैं, वो आप जरूर देख लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, ये मलयालम की एक फिल्म है, अगर आप इसका उच्चारण कर लें तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, नाम है मरक्कर अराबिक डालिंते सिंघम। मरक्कर अराबिक डालिंते सिंघम, ये जो फिल्म है ये मलयालम भाषा की फिल्म है और इसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार छिछोरे को दिया गया है, छिछोरे फिल्म जो सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, एक तो मनोज बाजपेयी को मिला है और एक मिला है धनुष को। 2 एक्टर हैं, आप नाम याद रखिएगा। मनोज बाजपेयी की फिल्म थी भोंसले, हिंदी फिल्म थी, उसके लिए मिला। और धनुष को उनकी एक तमिल फिल्म थी असुरन, इसके लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो मिला है वो कंगना रनौत को मिला है, इनकी फिल्म थी मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, इसके लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय पुराण नहीं है, संजय पूरन सिंह चौहान हैं और इन्होंने 72 हुरे नाम की एक फिल्म बनाई थी, उसके लिए। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड जो मिला है इस महोत्सव में वो मिला है सिक्किम राज्य को। आगे बढ़ते हैं, 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो है पैरासाइट, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट है।
इसके अलावा हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं इरफान खान अंग्रेजी मीडियम फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तापसी पन्नू को मिला है थप्पड़ फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ओम राउत जी को मिला है, और ओम राउत की जो फिल्म है तान्हाजी द अनसंग वॉरियर इसके लिए मिला है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार जो मिला है वो भी इरफान खान को मिला है। आगे बढ़ते हैं दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2020 की तरफ। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला वो मिला है पैरासाइट को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म तान्हाजी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अक्षय कुमार फिल्म लक्ष्मी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनुराग बासु लूडो फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का जो अवार्ड मिला है वो स्कैम 1992 को मिला है। स्कैम 1992 वेब सीरीज आई थी उसको। और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर ये सुशांत सिंह राजपूत को ये पुरस्कार मिला है। अब बात करते हैं 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। तो रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है और 1 अप्रैल 2021 को यह पुरस्कार जारी किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट हमारा है पर्यावरण संबंधी पुरस्कार। पर्यावरण संबंधी पुरस्कार में आपको याद रखना है कि 67वें फिल्म पुरस्कार के तहत पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो बनी वो थी वाटर ब्यूरियल। और इस फिल्म को बनाया गया था कहाँ पे, तो ये अरुणाचल प्रदेश की फिल्म थी। तो इसलिए आपको ये नाम याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश की जो फिल्म है वाटर ब्यूरियल, इसको मिला है पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 ये मिला है शाजी एनएम को। देखिए बहुत सारे पुरस्कार हैं, लेकिन हमने सिर्फ उन्हीं पुरस्कारों के बारे में चर्चा की है जो कि ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। हालांकि पर्यावरण से संबंधित और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं उसके बारे, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 ये महेंद्र गिरी को मिला था राजाजी टाइगर रिजर्व के संरक्षण में योगदान देने के लिए। इसके अलावा जैव विविधता पुरस्कार के बारे में तो हमने चर्चा कर ही ली है। अभ्यारण्य में लाइफ टाइम सर्विस का अवार्ड मिला था एस थियोडोर भास्करन को 2020 के लिए। ठीक है। एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 ये वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को मिला था। जो चीज़ें मैंने नहीं लिखी और बोल रहा हूँ वो भी जरूर आप याद करिएगा। अब हम बात करें व्हिटले अवार्ड 2021 की, ये नुक्लू फोम को ये पुरस्कार मिला है और ये नागालैंड के पर्यावरणविद हैं नुक्लू फोम, नाम याद रखिएगा। और व्हिटले अवार्ड को ही कहते हैं ग्रीन ऑस्कर, ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है कि 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब भारत के किस शहर को मिला, तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में चार मीनार भी है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के लिए पीपुल्स चॉइस पुरस्कार किसको मिला है, तो याद रखिएगा नाम रॉबर्ट इरविन को मिला। रॉबर्ट इरविन जो है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी, बुश फायर जो लगा था, उसमें इन्होंने फोटोग्राफी की थी और उस फोटोग्राफी के लिए इनको मिला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं जापान सरकार का एक पुरस्कार है जो कि है राइजिंग सन पुरस्कार, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार जो है ये मिला है श्यामला गणेश को, नाम याद रखिएगा, भारत के श्यामला गणेश को ये पुरस्कार मिला है। बात करें ई पंचायत पुरस्कार 2021 की, तो देखिए 2021 में ई पंचायत पुरस्कार, ये देखिए पुरस्कार जो है ई पंचायत पुरस्कार ये केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और इस पुरस्कार में जो पहले स्थान पर आया है वो उत्तर प्रदेश आया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। और स्मार्ट सिटीज अवार्ड में भी पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आया है, राज्यों की कैटेगरी में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश था। दूसरे स्थान पर इसमें है असम और छत्तीसगढ़। वहीं अगर हम वर्ष 2020 की बात करें तो वर्ष 2020 में ई पंचायत पुरस्कार में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पे था, लेकिन 2021 में हिमाचल प्रदेश को पीछे करके उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे पहुंच गया है। अब देखिए WHO के एक और कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार, WHO निदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार ये मिला है डॉक्टर हर्षवर्धन को। डॉक्टर हर्षवर्धन को ये पुरस्कार तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए मिला है। जैसे ई सिगरेट्स वगैरह थे, इसको बैन किया भारत में, और इन्हीं के समय में जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे, अभी तो ये बदल गए हैं, जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे तो इन्होंने तंबाकू नियंत्रण के संदर्भ में बहुत अच्छा कुछ काम किया था और इसके लिए WHO स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड मिला है, डायरेक्टर जनरल का स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड, जिसको WHO निदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार भी कहा जाता है, और ये डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि भारत के हैं उनको मिला। अगला जो पुरस्कार है ये बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है और ये है गांधी शांति पुरस्कार। बात करते हैं गांधी शांति पुरस्कार की, तो देखिए गांधी शांति पुरस्कार 2 वर्ष का हमें याद रखना है, 2019 के लिए भी और 2020 के लिए भी। वर्ष 2020 के लिए ओमान के सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को ये पुरस्कार मिला, याद रखिएगा ये ओमान के रहने वाले हैं। और वर्ष 2020 के लिए ये पुरस्कार मिला है शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान जो हैं ये बांग्लादेश के थे और इनको मिला है गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए।
2020 के लिए ही अगर हम मिस यूनिवर्स की बात करें तो मैक्सिको की एंड्रिया मेजा हैं, इनको मिला है मिस यूनिवर्स का पुरस्कार। और एक और इंपॉर्टेंट पुरस्कार है जो कि मनसा वाराणसी को मिला है, ये वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का पुरस्कार है 2020 का। मनसा वाराणसी का मतलब ये मत समझिएगा कि ये वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, ये रहने वाली तेलंगाना की हैं, इनका टाइटल है वाराणसी। तो मनसा वाराणसी को मिला है वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020। अगला पुरस्कार जो कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र से है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021, ये डॉक्टर अमित केसरवानी को मिला। और ये पुरस्कार आपको याद रखना है, ये पुरस्कार है, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट, हम अभी यहाँ थे, ये कुछ और महत्वपूर्ण पुरस्कार देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021, ये मारिया रेसा को मिला। चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर, ये हिंदी ग्रुप को मिला, सॉरी द हिंदू ग्रुप को, ये थे नहीं है, द है, ये हिंदी में THE लिखा जाता है ना, तो वो अपने आप ऑटो करेक्ट करके हिंदी में द कर देता है, थे कर देता है। तो द हिंदू ग्रुप को ये पुरस्कार मिला, चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर। बात करें संगीत से संबंधित पुरस्कारों की तो 63वां ग्रैमी पुरस्कार 2021 एल्बम ऑफ द ईयर फोकलोर को मिला और सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ को मिला। इसके अलावा और भी बहुत सारे पुरस्कार होते हैं, ये हमने जो चर्चा की, ये ग्रैमी की चर्चा की। इसके अलावा जैसे बाफ्टा वगैरह है तो उसको भी एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, हालांकि जो महत्वपूर्ण था वो हमने देख लिया। बाफ्टा के बारे में मैं बता दूं, 74वां बाफ्टा जो पुरस्कार है 2021 का, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार नोमैडलैंड फिल्म को मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस द फादर को मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमोंड को मिला नोमैडलैंड फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला क्लोज हाउ नोमैडलैंड के लिए। मतलब जो ऑस्कर में मिला है वही बाफ्टा में भी मिला है, सेम टू सेम है, इसलिए मैंने नहीं बताया था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला था, डेनिश फिल्म, जो डेनमार्क की फिल्म थी, गोवा महोत्सव में, उसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था। बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों की, तो देखिए यहां से अब हम शुरू करते हैं। ये देखिएगा, डिकोडिंग शंकर बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द डॉक्यूमेंट्री सेक्शन बेस्ट बायोग्राफिकल के लिए डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इन्वेस्ट इंडिया जो है इसको मिला है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का अवार्ड, बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी को। एनटीपीसी को पुरस्कार मिला है इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर एमंग नेशन बिल्डर्स 2021। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है इसको एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया है। दिल्ली मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड 2020 मिला है। आरके सबरवाल को द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार मिला है। और कोरियन एयर जो है, कोरियन एयर जो वहाँ की एयरलाइन कंपनी है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड्स 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार इस पूरी कैटेगरी में जो आ रहा है वो आ रहा है कौशिक बसु। कौशिक बसु को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड मिला है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, तो कौशिक बसु को यह पुरस्कार दिया गया है। एनएन पिल्लई को मिला है कौन सा पुरस्कार? बहरीन केरालिया समाजम BKS का लिटरेरी अवार्ड 2021 का। और मोहम्मद यूनुस को मिला है ओलंपिक लॉरेल ऑफ द टोक्यो गेम्स। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार मोहम्मद यूनुस को मिला है। पायल कपाड़िया जो कि डायरेक्टर हैं अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, इनकी जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इसके लिए इनको ऑयल डी और पुरस्कार मतलब गोल्डन आई अवार्ड इसको बोलते हैं, ये मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है पायल कपाड़िया को, डायरेक्टर के लिए। उसके बाद पी साईनाथ की बात करें, देखिए एक श्यामला गणेश को जापान का पुरस्कार मिला था ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, और एक पी साईनाथ है, इनको मिला है जापान का फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021। इसके अलावा डेविड डियोप को इंटरनेशनल बुकर हमने बता दिया। थॉमस विजयन को मिला है नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। और अरुणाचल प्रदेश के वाटर ब्यूरियल जो फिल्म थी उसको मिला है बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड ऑन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के नोबेल लॉरेट, ये बता दिया मैंने, अभी बताया था आपको, मोहम्मद यूनुस को ओलंपिक लॉरेल मिला है टोक्यो गेम्स में। इसके अलावा UNDP का जो इक्वेटर प्राइज वो किसको मिला है? वो मिला है आधी मलाई, ये देखिए नाम बहुत अजीब सा है, पजंगुडियार प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एंड स्नेह कुंज ट्रस्ट, इसको मिला है UNDP का इक्वेटर प्राइज 2021। याद रखिए। पायल कपाड़िया के बारे में बता दिया, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में। शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मिला है मोहन बगान रत्न। मोहन बगान रत्न किसको मिला है? शिवाजी बनर्जी को मिला है। और ये रहा नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड मिला है कचर डिस्ट्रिक्ट को। इसके अलावा AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 संदेश झिंगन को मिला है। AIFF वीमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 ये मिला है
गैंगोम बाला देवी को, और नेम्ड डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019, डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 प्रमोद भगत को ये पुरस्कार मिला है। और 2021 का बुकर पुरस्कार ये मिला है संजीव सहोता को। वैदेही डोंगरे को मिला है मिस इंडिया यूएसए 2021, मतलब यूएसए में जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं उनके लिए मिस इंडिया यूएसए का आयोजन किया जाता है, और इसमें वैदेही डोंगरे को मिला है 2021 के लिए मिस इंडिया यूएसए 2021। तो ये सेक्शनल करंट अफेयर्स में अवार्ड एंड ऑनर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो हमने डिस्कस किए इसमें। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है उससे भी जुड़िए, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। करंट अफेयर्स का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।